सीएम भजनलाल शर्मा का आज दोपहर बाद सीकर का दौरा है। लक्ष्मणगढ़ के रामलीला मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में सभा आयोजित होगी और बाद में सरवड़ी गांव में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा के पितृ शोक में परिजनों को संवेदना जताएंगे और इसके बाद सांगलिया धूनी में दर्शन के बाद चाकसू के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज के प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सांगलिया धूनी में दर्शन के बाद चाकसू के लिए रवाना होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आज दोपहर बाद सीकर दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। ये बड़ी खबर, लक्ष्मणगढ़ के रामलीला मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में सभा आयोजित होगी और उसके बाद सरवड़ी गांव में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा के पितृ शोक में परिजनों को संवेदना जताएंगे। इसके बाद सांगलिया धूनी में दर्शन के बाद चाकसू रवाना होने का कार्यक्रम है। अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, सभा भी होगी और उसके बाद धोद विधायक के पितृ शोक में भी मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम आज है। देखिए मनीषा, बिल्कुल पूरी तरह से लोकसभा का जो मैदान है उस तक चुका है। तमाम योद्धा अब आमने सामने हो चुके हैं। 25 सीटों पर तफसील साफ हो गई है। लगातार आप देख रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं नामांकन सभाओं के दौरान, इसके बाद नेताओं के जनसंपर्क सभाओं के दौरान लगातार सीएम भजनलाल शर्मा अपने हैट्रिक के लक्ष्य को कैसे पाया जाए इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी उनके लगातार ताबड़तोड़ दौरे रहेंगे। पहला दौरा उनका चूरू में रहेगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की चूरू में जनसभा है। चूरू भाजपा के लिए एक ऐसी सीट बन गई जो कि वहां उनकी प्रत्याशी रहे, कभी उनकी सांसद रहे राहुल कुशवाहा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। देवेंद्र झाझड़िया को भाजपा ने मैदान में उतारा है। ऐसे में सीट पर पार्टी विशेष फोकस कर रही है। यहाँ आज वो पीएम मोदी की जनसभा के दौरान मौजूद रहेंगे और इसके बाद लगातार उनके एक के बाद एक कार्यक्रम है। चूरू में सभा के बाद वो लक्ष्मणगढ़ सीकर पहुंचेंगे। यहाँ भी जो लोकसभा भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में सभा उसको संबोधित करेंगे मनीषा। इसके बाद बहुत स्थानीय कार्यक्रम है, ये भी सीकर में रहेगा। करीब 3:30 बजे के आसपास कार्यक्रम रहेगा। 4:30 बजे सांगलिया धूनी पहुंचेंगे, यहाँ पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। 5:15 बजे के आसपास चाकसू रवाना होंगे और चाकसू में भी जो दौसा के भाजपा प्रत्याशी हैं कन्हैयालाल मीणा, उनके समर्थन में रोड शो का कार्यक्रम रहेगा और रात के 8 बजे के आसपास उनका जयपुर आने का कार्यक्रम है। तो यानी कि लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम, चूरू, सीकर में 2-3 कार्यक्रम, फिर चाकसू में रोड शो, एक के बाद एक लगातार सीएम भजनलाल शर्मा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि लगातार अब वो सीएम है, डबल इंजन की सरकार है मनीषा, तो ऐसे में एक दायित्व भी होता है और एक जिम्मेदारी भी होती है और एक दबाव भी होता है कि जो लगातार 2 बार हैट्रिक पार्टी की लगती आ रही है, तीसरी बार उस फैक्ट्री को लगाया जाए, यानी कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन पार्टी कैसे करे, इसकी दिशा में सीएम भजनलाल शर्मा लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल लाल सिंह, देखिए उनकी ओर से जो कोर ग्रुप की बैठक एक बार हुई थी उसमें भी कहा गया था कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैंने अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया है। लगातार मेरे दौरे हो रहे हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हो रहा है, बैठकें हो रही हैं। साथ ही मंत्रियों को भी निर्देश दे दिए थे कि आपको भी फील्ड में रहना है, अगर कोई काम है, कुछ पेंडिंग फाइलों का निस्तारण करना है, आप वहीं मंगाइए, लेकिन चुनावों के दरमियान जो सरगर्मियां हैं लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। देखिए बिल्कुल मनीषा, आपने ठीक कहा, क्योंकि लगातार इसका एक बड़ा फर्क पड़ता है जब आपका लीडर दिन रात काम करते हैं। आप उनके लिए जब पीएम मोदी का उदाहरण देश दुनिया में दिया जाता है कि उन्होंने अपने पिछले 10 साल के पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो जब ऐसे लीडर के नेतृत्व पार्टी काम करती है तो बाकी नेताओं को प्रेरणा मिलती है। और हाँ, आपने ठीक कहा मनीषा कि भजनलाल शर्मा ने कई बार इसका जिक्र भी किया है। वो हालांकि हार्ड वर्कर कार्यकर्ता पहले से पार्टी के रहे हैं, लेकिन इस बार सीएम बनने के बाद लगातार जनसुनवाई करना हो, दिल्ली जाना हो, मीटिंग्स लेना हो, अधिकारियों की मीटिंग लेना हो, जनसभाएं करना हो, लगातार एक के बाद एक दौरे वो करते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि अब इस समय पूरी तरह से चुनावी माहौल है मनीषा, चुनावी
रण सज चुका है। तो पूरी जो तैयारी है अब केवल और केवल चुनाव को लेकर है। अब ऐसे में चाहे वो कोर ग्रुप की मीटिंग की बात करें या जो लोकसभा का लिस्टर बनाए उनकी मीटिंग की बात करें या फिर जनसभाओं को संबोधित करने की बात करें या फिर रोड शो, ये तमाम जो कवायद है वो इसी को लेकर है मनीषा के उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि बड़ा लक्ष्य, विराट लक्ष्य लेकर पार्टी चुनाव में उतरी है। जी लाल सिंह, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूरू पहुंचेंगे, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे, देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में वोट अपील जनता से करेंगे। क्या मुख्यमंत्री के भी पहुंचने के कार्यक्रम वहां पर? हाँ देखिए, बिल्कुल सीएम अजय लाल शर्मा मनीषा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि ये सभा बहुत अहम रहेगी। पीएम मोदी की आज की सभा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है सीकर, चूरू और झुंझुनू इन इलाकों के लिए, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही है। हम कह सकते हैं इस तरह की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है कि क्या चूरू का जो संग्राम है वो पार्टी के लिए चुनौती दे सकता है। हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि घाटे का मुकाबला बताया जा रहा है। तो ऐसे में भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी क्या कहेंगे, उनके उद्बोधन से क्या निकल कर आएगा, क्योंकि इससे पहले भी जब चूरू में थे तो वहां भी उस वक्त भी पहले उन्होंने ऐतिहासिक सभा की थी और चूरू से ही संक्रांत जब किया था राष्ट्रीय स्तर के भाषण को लेकर बहुत सराहा था। तो आज चूरू में किस तरह का पीएम मोदी का संबोधन रहेगा, क्या वो जो स्थानीय समीकरण उनको लेकर, जातीय समीकरण है उनको लेकर किस तरह का उद्बोधन रहेगा, उस पर पूरे देश की भी निगाहें रहेंगी राजस्थान के साथ साथ। जी लाल सिंह, देखिए चूरू, सीकर और झुंझुनू की बात करें तो एक लंबे समय तक कांग्रेस के गढ़ कहीं ना कहीं ये क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, दूसरी जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है प्रदेश में, जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम जनहित की योजनाएं लाई हैं, भले ही वो ईआरसीपी कह लीजिए या फिर महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, कार्यरत है भाजपा की सरकार वो कह लीजिए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री रविवार को पहुंचे भी थे कोटपूतली, तो जो जन समर्थन मिल रहा था, और सीकर में जब अमित शाह पहुंचे सुबिंदानंद सरस्वती के समर्थन में वोट अपील करते हुए दिखाई दिए, उस समय जो जनता का पूरा सैलाब उमड़ पड़ा था उसे देखकर कहीं ना कहीं नतीजों पे नजर डालें तो एक कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर, और लगातार लोग जो जनहित की योजनाएं प्रदेश सरकार चला रही है पक्ष में लगातार लोग सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मनीषा, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि पीएम मोदी एक विश्व स्तरीय नेता है, लोकप्रिय नेता है। उनकी जनसभाओं में सैलाब उमड़ता है, उनके रोड शो में सैलाब उमड़ता है और एक ललक रहती है, क्योंकि जब हम कवरेज करते हैं मनीषा, तो कई बार हम जनता से बात करते हैं तो वो केवल कई बार कहते हैं कि आप क्यों आए सभा में, तो कहते हैं मोदी को देखने आए। अब देखिए, दौसा एक सभा का वाकया मैं आपको देता हूँ, क्योंकि वहाँ उस समय पांडाल में जितनी भीड़ थी तब वो उसके आदि पूरी जो यमुना एक्सप्रेस पे बनाया दिल्ली, वहां पर थे। तो लोग, हम जब बाद में वापस आए, पीएम मोदी चले गए, तो हमने बात की आप लोग क्यों आए, तो हम पीएम मोदी को देखने आए। हालांकि पांडाल में जगह नहीं मिली, लेकिन वो केवल उनको देखने की झलक पाने के लिए वहां पहुंचे, तो ये उनकी लोकप्रियता है। और चूंकि लगातार ये उमड़ता जनसैलाब है और साथ साथ ये देखिए मनीषा, क्योंकि इनसे उत्साह मिलता है कार्यकर्ता को, आपका पता लगता है आपकी लोकप्रियता का, आपके जनाधार का। आपने बात ठीक कहा है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू की अगर हम वैसे बात करें, विधानसभा के रिजल्ट को भी देखें तो काफी हद तक कांग्रेस वहां मौजूद रही है। लेकिन जब लोकसभा का एक चुनाव आता है तो वही मतदाता कहीं ना कहीं टर्न करता है। आप देखिए 2014 और 2019 में हम देखें तो तीनों ही लोकसभा, यानी कि 25 ही 25, फिर भी चूंकि 3 लोकसभा का आपने जिक्र किया, तो तीनों लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीत हासिल की है। तो आप देखिए वो मतदाता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता में लाता है चुनाव में 2018 में, लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है तो 25 की 25 सीटें वही मतदाता लोकसभा में मोदी को देता है, यानी कि भाजपा को जिताता है। तो मतदाता वही है, लेकिन कहीं ना कहीं चेंज होता है, एक बदलाव देखने को मिलता है। लोकसभा का जो वोट ऑफ पैटर्न है वो विधानसभा से बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि वही मेल खाता हो। तो ऐसे में लगातार पार्टी, यही वजह है लगातार बढ़ते जनसैलाब, इनकी रणनीति, लगातार मेहनत के दम पर ही शायद पार्टी ने अब एक बार फिर हैट्रिक लगाने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल लाल सिंह, आप बने रहिए, फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।